राहत साहब, ये सब बातें जो कि वो कर रही हैं, ये एक तरीके से इमरान खान के अल्फाज है ना, जो कि वो अदा कर रही हैं जब जेल से मुलाकात करके आती हैं। अब चार्जशीट आने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या उनके अंदाजे बयां में, गुफ्तगू में, रिस्पॉन्स में कोई नरमी आएगी? देखिए जी, हुकूमत की तरफ से जो जवाब नहीं आया मुज़ाकरात का, और जिस मुज़ाकरात के लिए 5 रुकनी पीटीआई की कमेटी कई दिनों से बैठी इंतज़ार कर रही है, और उनका मुंह है प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ आजकल, तो उसको लेट करने की वजह ये थी हुकूमत की तरफ से कि वो चाह रहे थे ये फैसला आ जाए, और फैसला आने के बाद ये लेवल पे आ जाए, पीटीआई अच्छा। लेवल पे आ जाए, तो फिर इन्होंने गल करेंगे। ओके। तो आज फैसला आ गया। अब बहुत सारे लोग जो हवाओं में उड़ रहे थे, मकबूलियत की हवाओं में, वो लेवल पे आ जाएंगे, और ये फैसला अब डिसाइड करेगा आने वाले सियासी मंजरनामे को। राइट। और ये आज जवाब दे दिया गया है, फैसला दे दिया गया है, और इसका मैसेज जिसको देना था वो भी मिल गया। फैसल वोडा साहब का टेम्परेचर भी बढ़ गया है। आपने देखा 2 दिन पहले वो क्या कह रहे थे, आज क्या कह रहे हैं। तो फैसल वोडा के बयानात को मैं नहीं, टेम्परेचर उनका पहले भी इतना ही है, मैं हाई था। उसको इस तरह नहीं, एंगल थोड़ा सा चेंज हुआ है। हाँ। मैं उसको इस तरह से लेता हूं कि फैसल वाडा के जो बयानात हैं इसको बड़े संजीदगी से लेना चाहिए। फैसल वाडा की स्टेटमेंट्स जो हैं वो वार्निंग है बेसिकली कि इमरान खान का कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसा अंजाम ना हो जिससे बचने के लिए रियासती अदारे शायद आखिरी हद तक ये कोशिश कर रहे हैं, और फैसल वाडा के बयान ये इसकी एक आखिरी कोशिश है। और इसलिए मैं कहता हूं कि उन बयानात को संजीदा लेना चाहिए। लेकिन मेरी इतला ये है कि तमाम तर उनके बयानात और तमाम तर मसालती कोशिशों के बावजूद खान साहब अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, और वो बातें जिस तरह उनसे बात की गई थी और जिस तरह की चीजें लेके चला गया था, वो सारी चीजें वहां पे एक डेडलॉक की सूरत बनी हुई है, और चीजें आगे नहीं बढ़ पा रही। और उस सारी चीज में सिर्फ अडयाला जेल उसमें मेन रोल प्ले कर रही है। दूसरी बात, राणा साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि जी पीटीआई के बारे में कहा जाता है कि जी वो मुज़ाकरत नहीं करते। अगर मुज़ाकरत करते हैं तो कहा जाता है कि क्यों नहीं करते, क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? तो मैं समझता हूँ कि जिस पार्टी का बयानिया इन बयानात पे होगा कि कोई कहे कि मुज़ाकरत करो तो मुज़ाकरत करने लग जाए, कोई कहे जी क्यों करते हैं तो मुज़ाकरत रोक दें, तो उस पार्टी को तो वैसे ही सियासत बंद करके वो और काम कर लेना चाहिए। उन दोस्तों को भी उनका एक अपना नैरेटिव, एक अपना बयानिया, एक अपना मकसद, एक अपना टारगेट। इमरान खान तो आज तक यही कहते हैं कि मैं इन करप्ट लोगों से बात हाथ ही नहीं मिला सकता। ये कोई पहली दफा थोड़ा लोगों ने तनकीद की है, ये तो जनरल बाजवा साहब चीख चीख के कहते रहे कि आप तरले करके कहते रहे कि जाके हाथ ही मिला लो। उन्हें क्या मैंने वो हाथ मिलाना पड़ेगा, ये कैसे हो सकता है। तो ऐसे नहीं है कि किसी के बयान की वजह से पीटीआई इतनी मफामती हो गई है कि उन्हें कहा जी असं गल नहीं कर रहे सन, हुण असं गल करने लिए तैयार हैं, चूंकि लोग कहते हैं। ऐसा नहीं, ठीक है। हालात और वाकयात आपको मजबूर करते हैं। जैसे पीपल्स पार्टी और नून लीग की दुश्मनी सारी दुनिया को पता है, 88 भी हमने देखा है, 90 भी देखा है, फिर सीओडी भी देखा है, और आज मोहब्बतें भी देखी और आज फिर गिले भी देखे। तो ये जरूरतों के इत्तेहाद होते हैं, ये गैर फितरी इत्तेहाद और गैर फितरी ये मुलाकातें होती हैं। इत्तेहाद बड़ा पीछे दिल में कुछ होता है, मुंह पे मुस्कुराहटें होती हैं, कहानी कुछ होती है। तो मैं आज भी ये मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे ये तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन इससे भी मैं बहुत ज्यादा होपफुल नहीं हूँ। ठीक हो गया, क्योंकि सारे हजरात की जो लगामें हैं वो अडयाला जेल के अंदर है, वहां से खींची जा रही है। वहां से खींची जा रही है।